हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अल्पना गोयल और आज हम इस वीडियो में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। सभी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम्स में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में बहुत आसानी से हम किस तरह से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं ये आपको समझाया जा रहा है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम्स में आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो एंड फर्स्ट वी विल सी कि इन रियल लाइफ इन इंग्लिश स्पीकिंग वेदर वी आर राइटिंग इट कि हाउ वी यूज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो फर्स्ट वी कम टू दिस पिक। इस पिक में हम देखते हैं कि ये जो लेडी हैं वो जीन की ग्रैंड मदर हैं, जो जीन की मदर से ये सी इज़ जीन्स मदर एंड सी इज़ टॉकिंग, और वो क्या डायलॉग बोल रही हैं कि आई एम बेकिंग कुकीज़ फॉर जीन। तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। सी इज़ टॉकिंग टू जीन्स मदर, और अगर जीन्स की माँ यही बात जीन को बताती हैं तो किस तरह बता रही हैं वो, ग्रैंडमा सेड शी वाज बेकिंग कुकीज़ फॉर यू। तो ये हमारी क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। ग्रैंड मदर ने जो बात जीन्स की मदर से की वो हमारी डायरेक्ट स्पीच है, और मदर ने वही बात को जीन को बताया तो वो हो गई हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट सीन में इस स्लाइड में हम देखते हैं कि देयर इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ फादर एंड सन। And the dialogue is, I will buy a laptop for you. So it is direct speech, and the boy tells his friends about his father. और सेम डायलॉग अगर ये बॉय अपने फ्रेंड्स को बता रहा है तो आप ये सेंटेंस है कि माई डैड सेड ही वुड बाई अ लैपटॉप फॉर मी। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच, there is a speaker and there is a listener. और स्पीकर ने जो भी कहा है, जैसे यहाँ पर फादर स्पीकर हैं एंड सन लिसनर। सन लिसनर हैं और लिसनर ने यही बात अदर फ्रेंड्स को बताई, तो उस सेंटेंस में जो चेंज आया वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम इसको समझेंगे। There are two ways to convey a message of a person or the words spoken by a person to other person. किसी व्यक्ति ने कोई बात की है, एक व्यक्ति का मैसेज है या उसके शब्द हैं। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति से कहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका है हमारा डायरेक्ट स्पीच। एक इसमें हम क्या करते हैं, द मैसेज ऑफ द स्पीकर इज कन्वेड और रिपोर्टेड इन हिज ओन एक्चुअल वर्ड्स विदाउट एनी चेंज। इसमें जैसे कि इस एग्जांपल से आप समझिए, ही सेड प्रभात विल गो टू फील्ड। ही ने जो भी कहा उन शब्दों को हम, उन वर्ड्स को हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर रख देंगे। तो ये तो हमारा क्या तरीका हो गया, डायरेक्ट स्पीच हो गई कि हमने जो भी स्पीकर ने कहा हमने उसके शब्दों का ज्यों का त्यों एक्सप्रेस कर दिया। और दूसरा तरीका है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। पहला तरीका तो हमारा ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या है कि द मैसेज ऑफ द स्पीकर इज कन्वेड और रिपोर्टेड इन आवर ओन वर्ड्स। कि स्पीकर ने जो भी कहा लिसनर ने उसे सुना
और आगे जिस व्यक्ति को उसने बताया तो उसने अपने शब्दों में बताया। एक तो तरीका ये है कि हम स्पीकर के शब्दों को इन्वर्टेड कॉमास में एज इट रख दें, वो तो हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच। या दूसरा तरीका क्या है कि हम उसके शब्दों को, उसके भाव जो हैं वो हम एक्सप्रेस करते हैं। तो वो तरीका है ही सेड दैट प्रभात वुड गो टू फील्ड। इसमें बहुत सारे चेंजेज हुए हैं जो हम आगे सीखेंगे। तो ये हमारा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में टर्मिनोलॉजी ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसको सीखने के लिए हमें कुछ वर्ड्स सीखने हैं। आप देखेंगे कि अ डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट। आपका नेक्स्ट स्लाइड में आप इसको देख लीजिए कि आपका एक ये सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस है सी सेड आई टीच डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट आपका कॉमा तक है और सेकंड पार्ट आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इनडायरेक्ट स्पीच तक। तो आपका इसकी आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं यहाँ पर। द पार्ट दैट इज इनसाइड द कोटेशन मार्क इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। मीन्स जो पार्ट आपका इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और जो पार्ट हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वो क्या कहलाएगा, हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस ले लीजिए आप, उसके 2 पार्ट हैं। एक है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। इसी तरह इसमें है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो आप पहले तो इस बात को क्लियर कर लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है उसको हम 2 पार्टों में बांट देंगे। एक हो जाएगा हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा हो जाएगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच। जैसे आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए, राम सेड टू मोहन आई एम फाइन। तो आपका इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। राम सेड टू मोहन, ये आपका हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच और आपका जो ये पार्ट है वो हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। नेक्स्ट देखिए, ये आपको समझा दिया था। उसके बाद हमको एक टर्म सीखना है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा सीखना है रिपोर्टेड वर्ब। ये कौन सी होती हैं, इस एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। द वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब। जो हमारा ये वाला पार्ट होता है रिपोर्टिंग स्पीच, इसकी जो वर्ब होती है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और हमारा जो ये रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है, इसमें जो वर्ब होती है जो कि टेक है, वो कहलाएगी हमारी रिपोर्टेड वर्ब। तो आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने के लिए हमें 4 टर्म्स का याद रखना है। पहला टर्म हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच, नंबर 2 रिपोर्टिंग स्पीच, नंबर 3 रिपोर्टिंग वर्ब और नंबर 4 हमारा रिपोर्टेड वर्ब। आगे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे सेंटेंसेस को, वो हम इस स्लाइड में देखेंगे। एक एग्जाम्पल हमने लिया है, राधा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, और उसी सेंटेंस को हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया, राधा सेड दैट शी वॉज वेरी बिजी देन। अब हम देखेंगे कि इन दोनों सेंटेंस में क्या क्या चेंजेज हुए हैं। तो आप पहले तो इस चेंज को देखिए कि ऑल इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स आर ओमिटेड एंड द सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। हमने डायरेक्ट सेंटेंस को देखा जिसमें कि यहाँ पर एक आपका कोमा लगा हुआ था और यहाँ पर आपका इन्वर्टेड कॉमा था, यहाँ भी आपका इन्वर्टेड कॉमा था। लेकिन इनडायरेक्ट जब हमने सेंटेंस बनाया तो हमने ये सारे ओमिट कर दिए, ये भी और ये भी, और हमारा जो सेंटेंस है वो केवल फुल स्टॉप से बंद हुआ। नेक्स्ट देखिए, रूल 2 कंजंक्शन दैट इज एडेड बिफोर द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट।
इनको हटाकर हमने कौन सा कंजंक्शन लगा दिया, दैट। नंबर 3 क्या हमने चेंज किया, द प्रोनाउन आई इज चेंज टू सी। जो हमारा प्रोनाउन था आई, जो प्रोनाउन आई था वो हमारा चेंज हो गया सी से। आई को हमने सी में चेंज कर दिया, और जो हमारी वर्ब थी एम, उसको हमने चेंज करके क्या किया है, उसको हमने किया है वॉच। तो हमारी जो एम वर्ब थी वो हो गई वॉच। और क्या चेंज किया, नाउ जो वर्ड है हमारा, जो टाइम बता रहा था, उसको हमने चेंज कर दिया देन में। तो आपने जब इस एग्जाम्पल को देखा तो आपने देखा आप कॉमास भी हट गए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास वगैरह रिमूव कर दिए हमने, ओमिट कर दिए। कंजंक्शन हमने यहाँ पर आप देख लीजिए, वो थोड़ा जगह कम पड़ रही है, तो आप ये देखिए नंबर 1 हमने क्या किया, कॉमास जो भी थे उनको हमने ओमिट कर दिया। सेकंड पे हमने जो कंजंक्शन था दैट का यूज़ किया, इससे हमने दोनों पार्ट को जोड़ा। और नंबर 3 आई, हमने जो प्रोनाउन था उसको हमने शी में कन्वर्ट किया। नंबर 4 हमने जो एम था वर्ब थी उसका टेंस चेंज किया। और नंबर 5 जो हमारा टाइम शोइंग एडवर्ब था नाउ, उसको कन्वर्ट करके हमने किया देन। तो ये हमारे 5 चेंजेस इस सेंटेंस में हुए। अब ये किस तरह होते हैं, कौन से इनके रूल्स हैं, तो ये हम आगे देखेंगे। when do you use say and tell? आपको ये सीखना है कि आपको say का यूज़ कब करना है और tell का कब करना है। say is used for exact quotes and when the receiver is not mentioned in the sentence. tell is used mainly to share information and normally only when the receiver of the information is mentioned. do not use for quotes. जैसे इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। In reported statements we can use either say or tell, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। John said I will be late. तो यहाँ पर हमने said था और इसको said ही रहने दिया क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, John said to me I was going to be late. तो हमारा इसमें John सब्जेक्ट है और जो बात से कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है। तो जब हमारा अगर सेंटेंस में सेड टू आएगा या हमारा सेज टू आएगा तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे टेल्स में, इसको हम कर देंगे टोल्ड में। और अगर सेड के बाद हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट, तो फिर क्या होगा, केवल हम फिर से सेड लिखेंगे। तो विद टेल वी नीड द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का। और विद से वी कैन नॉट यूज़ द ऑब्जेक्ट, और सेड से के साथ हम कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करते हैं। अब इनका यूज़ कैसे होगा, ये कैसे अप्लाई होंगे, ये आगे देखेंगे। कन्वर्जन रूल्स एज पर द रिपोर्टिंग वर्ब। If the reporting verb is in the present or future tense, the tenses of the direct speech do not change. आपने पहले समझ लिया है रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। रिपोर्टिंग वर्ब होती है ये, ठीक है। इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी ये। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है इनका टेंस, ये कौन से टेंस में है। हम सेज का मतलब ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट, ये प्रेजेंट टेंस में है। हमने देखा विल से का मतलब ये हमारा सिंपल फ्यूचर है। तो रूल क्या है इसका, कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो द टेंसेस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज। तो हमारा जो इस सेंटेंस का टेंस है वो चेंज नहीं होगा। मतलब इसका टेंस हमारा एम है, प्रेजेंट में है, तो जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो भी वो प्रेजेंट में ही रहेगा। आप इस सेंटेंस में भी देखिए, मैनेजर इज आउट और इसमें इज हमारा प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट में ही है। यहाँ इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में देखिए क्या चेंज आया, हमारे कोमास हट गए, दैट
इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, दैट से कनेक्ट कर दिया सेंटेंस, और आई को हमने ही कर दिया, तो प्रोनाउन तो चेंज होगा लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस हमारा अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो हमारे इस सेंटेंस का टेंस पास्ट में नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए रूल 2, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। अगर हमारी ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है जैसे इसमें है, तो ऑल प्रेजेंट टेंसेस ऑफ द डायरेक्ट आर चेंज्ड इनटू करेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंसेस। तो इनका जो भी टेंस होगा वो, जैसे ये प्रेजेंट है तो इसका प्रेजेंट में आपका एम आ रहा है, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, वॉज या वर। तो हमें देखना क्या है, हमें देखनी है रिपोर्टिंग वर्ब कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट में है, अगर हमारी फ्यूचर में है तो हम टेंस में नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन टेंस, और अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम इसमें चेंज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच इज नॉट चेंज्ड इफ द वर्ड्स विद इन द कोटेशन मार्क्स टॉक ऑफ ए यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन। अगर कोई ऐसी बात कही जा रही है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें भी हम टेंस को चेंज नहीं करते। जैसे आप देखेंगे, दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर इफ इट इज़ अ ट्रूथ। तो इसमें आपने देखा कि हमने कोई चेंज नहीं किया, सेंटेंस को ऐसा का ऐसा बना दिया, केवल दैट से कनेक्ट कर दिया और इन्वर्टेड कोमास हटा दिए। एक एग्जांपल और ले लीजिए कि दे सेड द फॉरेस्ट prevent soil erosion, मीन्स कि जो हमारे पेड़ होते हैं वो सॉइल इरोजन रोकते हैं। तो ये भी हमारा ट्रुथ है, तो इसमें भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे, केवल हम कोमास हटाएंगे और दैट से कनेक्ट करेंगे और सेम सेंटेंस आ जाएगा क्योंकि ये ट्रुथ है। फॉरेस्ट प्रिवेंट द सोइल इरोजन। नेक्स्ट देखिए, इस स्लाइड में हम देखेंगे कि चेंज ऑफ प्रोनाउंस किस तरह करते हैं। तो इसके लिए देयर आर 3 रूल्स, 1, 2 and 3, as there are 3 पर्सनल प्रोनाउन जो कि इस चार्ट में भी हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी, और सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल बोथ के लिए हम यू ही यूज़ करते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में वर्ब्स एंड इट्स टाइप्स वीडियो में आपको समझाया भी गया था। और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट सिंगुलर में आते हैं और प्लूरल में दे आता है। तो अब इनके रूल्स क्या हैं वो हम देखते हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउंस, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के, हमारा ये पार्ट रिपोर्टेड स्पीच है आपको मालूम है, तो इसका जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, इसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट है हमारा सी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सी में। और उसके बाद ये वर्ब तो हमारी पास्ट में हो ही जाएगी, और सेड टू को हमने चेंज किया है टोल्ड में, ये भी आपको बता दिया था पहले। तो अभी हम इस स्लाइड में सीख रहे हैं प्रोनाउंस को चेंज करना। तो फर्स्ट पर्सन को हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, और सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। यहाँ पर हमारा माई टीचर सब्जेक्ट है जो कि बोल रहा है, जो डूअर है, और ये किससे बात कर रहा है, मी, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। तो आपको जब आपने देखा कि ये जो हमारा है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो ये हमें किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। मीन्स फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमें सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। और जो हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, द थर्ड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज, ये हमें चेंज नहीं करना है।
सी हमारा थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर जो भी थर्ड पर्सन आएगा, चाहे हमारा ही होता या इट होता या प्लूरल में दे होता, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो हैं उनमें नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, एज इट लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, आपका कन्वर्जन रूल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस इन डायरेक्ट स्पीच। आपके जितने भी टेंसेस हैं वो दे मूव बैकवर्ड्स, एक टेंस और पीछे चले जाते हैं। वो किस तरह से चेंज होते हैं ये आप पूरे टेंस आपको समझा दिए गए हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो हमारा सिंपल पास्ट में बदल जाता है। अगर यहाँ पर हमारी वर्ब एम है तो वो बाज में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हमारे सेंटेंस में होता कि सी स्लैप्ट, सी स्लीप्स, तो यहाँ पर हमारा हो जाता सी स्लैप्ट। मीन्स अगर हमारा जो प्रेजेंट है वो एक टेंस पीछे चला जाएगा, जो भी प्रेजेंट है वो सब पास्ट में बदल जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल गया, एम रीडिंग को हमने कन्वर्ट कर दिया वॉज रीडिंग में। नेक्स्ट देखिए, हमारा इस सेंटेंस में जो हैज फिनिश्ड है वो हमारा हो गया हैड फिनिश्ड। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा बदल गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हैव बीन, वी विल चेंज इट इनटू हैड बीन। नेक्स्ट, कन्वर्जन रूल्स ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। जो पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट हमारा पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है। ये जो हमारा सिंपल पास्ट है इसको हम पास्ट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये हमारा बदल जाता है पास्ट परफेक्ट। जैसे कि आपको बताया था कि इनडायरेक्ट बनाते समय हमारा जो टेंस होता है वो क्या करता है, वो मूव बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ जाता है। मूव बैकवर्ड्स मीन्स अगर हमारा प्रेजेंट था तो वो पास्ट बन गया, और अगर पास्ट था तो वो पास्ट परफेक्ट बन गया। समझ में आया? और जो पास्ट हमारा पास्ट परफेक्ट बन गया तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें चेंज हो गया। और पास्ट परफेक्ट हमारा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ मॉडल्स हैं जिनमें चेंजेस होते हैं। कैन चेंजेस इनटू कुड, मे चेंजेस इनटू माइट, and must changes into had, would, have to. Modals do not change, would, could, might, should, ought to, ये चेंज नहीं होते हैं। और हमारा जो will है, फ्यूचर है, यहाँ पर आपको समझा देते हैं कि फ्यूचर जो टेंस है 4.3 पॉइंट समझ लीजिए आप, कि will का हम would कर देंगे और सेल को हम शुड में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारे चेंजेस हो जाते हैं। अब हम देखते हैं आगे जो भी एडवर्ब्स हैं। वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस इन डायरेक्ट स्पीच आर जनरली चेंज्ड इनटू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। जो भी हमारे वर्ड्स हैं जो कि नियरनेस दिखाते हैं, पास दिखाते हैं, उनको हम किस में चेंज कर देते हैं, डिस्टेंस वाले वर्ड्स में। नाउ का देन हो जाएगा, हेयर का देयर, ये सब आपको लर्न करने हैं, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट है, दे आर फ्रिक्वेंटली यूज, तो उनको आप बहुत अच्छे से, वैसे बहुत इजीली आपको ये लर्न हो जाएंगे, लेकिन ये जो हैं आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, एग्जाम्पल्स इसके दिए हुए हैं। सी सेड माई फादर केम यस्टरडे, तो यस्टरडे को हमने चेंज किस में किया है, द डे बिफोर में। टुमारो को चेंज किया है द नेक्स्ट डे में। तो इस तरह से आज आपको इस वीडियो में केवल एजर्टिव सेंटेंस को किस तरह से इनडायरेक्ट में बदला जाता है वो सिखाया गया है। इसके बाद जो आप वीडियो देखेंगे उसमें इन चारों सेंटेंस, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह बनाई जाती है, कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं, वो आपको बताया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू।